गाइस अभी तक शहर के लौंडा लौंडियाओं के पिछवाड़े में बिग बॉस नाम के चनूने काटते थे, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर एक बड़ा गेम खेल दिया है। गांव से एक लड़की शिवानी को बुला करके गांव के छोरा छोरियों के पिछवाड़े में भी बिग बॉस नाम का फुंसी कर दिया है। हे गाइस, दिस इज हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं भाई का दरबार। गाइस गांव की भाषा का भी एक अपना अलग स्वैग होता है, उसे बोलने में एक अलग ही एटीट्यूड दिखता है। लेकिन शिवानी जिस हिसाब से बिग बॉस में देसी भाषा का यूज कर रही है, वो देसीपन कम वैसीपन ज्यादा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है वो देसी भाषा को देसी पी करके बोल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बिग बॉस में जितने भी लौंडा लौंडियां हैं वो सब यही कह रहे हैं कि शिवानी ओवर एक्टिंग कर रही है। वो गांव की भाषा के नाम पर बस बिग बॉस जीतना चाहती है। ये ड्रामे मत कर, नहीं बोला तुम, ड्रामे मत कर, ड्रामे मत कर। हे गाइस, हम सीधा चलेंगे बिग बॉस के पागल खाने में और वहां पर देखेंगे कि गांव की शिवानी किस तरीके से अपनी देसी भाषा को बोल करके वहां के कूल लौंडा लौंडियाओं की ले रही है। चलो तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो। आई कांट डू दिस। अंग्रेजी पंखियों घर है। भाई क्या शब्द यूज किया है, पोगियो। बिल्कुल ठेठ देसी है भाई। और सुबंधी का मुंह देखो, उसे ये समझ में नहीं आ रहा पोगियो शब्द का क्या जवाब दूं। इसका मुंह तो ऐसे हो गया जैसे गोबर की चोट में किसी ने डेल मार दिया हो। भाई बिग बॉस में जाने से पहले शिवानी को किसी ने ये बता दिया था कि वहां पागल खाने में जितना चूतिया पतू करेगी उतनी जल्दी ही वहां पर विनर बनेगी। और देख रहे हो छोरी रुक नहीं रही है, कतई बिल्कुल नहीं रुक रही है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाई सरकारी स्कूल के बच्चे अगर बिग बॉस में जाके तो यही होगा। शुक्र मनाओ इसने छोटे बड़े आना सुनाए। अगर छोटे बड़े असल बात ही तो सारे बच्चे दो पावड़ा को नहीं समझ पाते। ये कहते हैं दो पावड़ा है क्या। वैसे यहाँ पर शिवानी अपने आप को बड़ा ही कूल समझ रही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं ना वो ये सोच रहे हैं ये क्या बवासीर है भाई। एक्टिंग है सना मकबूल। ये बहुत जबरी कुत्तियां। सना मकबूल के तो पीछे पूछा हुआ है। तुम सब लोगों का जबरी कुतिया पे ध्यान था ना। हमारे एडिटर का क्या ध्यान है। यहाँ मैडम टांगे खोलकर ऐसे पड़ गई जैसे यही डिलीवरी कर देगी, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि इसका कसब तीसरी की जुगाड़ में। और ये ससुरी जबरी जबरी कुतिया बोल करके कुतिया के पिछवाड़े में पूछ देख रही है। अरे देवी, वहां पर पूछी होगी, सूंड नहीं। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये लोग टीआरपी के लिए कितना आगेंगे। वो तो गेम है, गिर पड़ी तुम पहने हो इतनी भारी, जब नहीं चल पाती तो क्या इतनी भारी जूती पहन लेती। तुम हीरोइन बनकर दिखने इन पे तो हीरोइन बन लाया, गेम में आगे निकल ले। वैसों का डांस तो लगता ही है, रात में कोई देख ले तो भाग ही जाए। ओहो भाई, अगर ये लड़की डायन है ना तो मेरे गली के सारे लड़के तांत्रिक है। A few moments later. ना पूछे गलत है यार, ये ह्यूमैनिटी नहीं, ये गलत है। बिग बॉस ये क्या हो रहा है, मतलब तुम छुप सामान छुपा। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, बिग बॉस का नाम चेंज करके पागल खाना कर दो। देख रहे हो सारे के सारे लोग यहाँ पर कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये भाई भागती हुई नहीं गिरी, ऐसा लग रहा है 5 इमारतें बिल्डिंग से गिर गई हो। ऐसा लग रहा है कलुआ की अम्मा 5 साल से बीमार पड़ी है, और इसके सराहने पर जो बरकटी बैठी है ना, उसे देखो ऐसे सिर पे हाथ फेर रही है जैसे आज रात को ये निकली जाएगी। भाई धन्य है, ओवर एक्टिंग के तुम्हारे साले पैसे कटवाऊं। वो बिकनी की बात बोलती कोई कि मैं बिकनी पहनती हूँ, आपने शायद कोई कमेंट किया होगा। बिकनी पहनो चाहे मोहमा का मतलब। एकदम सही बात है भाई, तू भले बिकनी पहन या फिर नंगी घूम, लेकिन एक बात सुन ले, अगर तू ये बिकनी पहन करके गांव में आ गई तो गांव के छोरे तुझे पमन चक्की बना देंगे। फिर मत किए बताया ना हो। गाइस फेमिनिज्म के नाम पर आजकल लोग नंगा घूम रहे हैं, और इतना नंगा घूम रहे हैं कि सनी लियोनी भी इनके सामने पतिव्रता नजर आती है। इन बिकनी वाली लौंडियों को देख करके तो हमारे एडिटर का भी शरीर कमजोर हो गया है, और इसकी माँ कहती है झाड़ फूक करवाओ, छोरे को नजर लग गई है। घटिया होगा इस घर में, उसके बारे में बोलेंगे। क्या होगा? जो घटिया होगा उसके बारे में बोलेंगे। घटिया तो आपसे ज्यादा कोई होगा। कोई बात नहीं, सबको पता कौन कितना।
एक तो ये ससुरा पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है, दो लुगाइयों के साथ में बिग बॉस में ऐसे आ गया है जैसे अपने ससुराल में पड़ा हो। मेरे भाई पहले एक्सरसाइज ही कर ले, साला लुगाइयों के चक्कर में लुगाई बन के बैठा है। देरी समझ में नहीं आ रहा 45 दिनों में ये कौन सा बॉडी बिल्डर बन जाएगा। भाई घर जाकर के तुझे दोनों लुगाइयां निचोड़ लेंगी। और इसकी टांगे देख रहे हो, बिल्कुल कौवा बिरयानी वाली लेग पीस है। कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? मैं ऐसे झापड़ मारूंगी ना हरामजादी को, जिसको सिविलाइजेशन का घंटा नहीं पता। ओहो, बंदी को देख रहे हो भाई, घंटा और आरामजादी कह करके सभ्यता पेश की जा रही है। ये वही लौंडिया है जो अपनी गांव में खुद उगली कर लेती है और इल्जाम पड़ोसियों पर लगा देती है। तुम्हें शर्म है कुछ? गांव की लड़कियां ऐसे बेवकूफ नहीं होती। गांव की लड़कियां मेरी भी दोस्त है, ये ऐसी लड़की है। हाँ सही कह रही है, गांव की लड़कियां ऐसी थोड़ी ना होती है। गांव की लड़कियां देखी कहाँ है तूने? वो इतनी बकचोदी करती कहाँ है, वो लटूरा पकड़ के हेलीकॉप्टर बना देती है। अरे गुस्सा यार, दोनों बीवियों ने दिलवा रखा। घर में वो नाराज रहती है, बाहर तू रहती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी बात ही करते हो। अगर बीबी की बात करनी है तो हमसे मिलने ना आओ करो। भाइयों मैंने शुरू में ही कहा था ये बंदा बिग बॉस खेलने ले आया है, तीसरी की जुगाड़ में आया है। और इस तीसरी को देख रहे हो, बीबी की बात सुन करके तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे इसको कितनी मिर्ची लग गई हो। फ्लैट का भी लेवल देख रहे हो, घर में बीबी नाराज है, बाहर तू नाराज है। तो भाइयों कोई पत्थर लेकर आओ, मेरे सिर पे मारो। बहनचोद क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर बीबी को अपनी साइड में रख के आओ करो। साइड में नहीं रख सकते, सब कुछ उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम है। हाँ। मैं छोरी तुझे अभी भी बता रहा हूँ, इस छोरे के चक्कर में मत पड़, पता नहीं कब लपेट देगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये आदमी बिग बॉस का इमरान हाशमी है। किसिंग, हगिंग, लविंग, फकिंग, सकिंग, कोई अंतिम नहीं है इनका। अरमान मलिक, क्या कष्ट देना चाहेंगी ये भी बता दीजिए। इस घर से चले जाएं। ये अधिकार दर्शकों के पास है, आपके पास नहीं। कुछ और छीनिए। दोनों पत्नियों से अपनी बात बिल्कुल भी ना करें। ओहो दोस्तों, ये चोरी ना मानेगी। मैं कह रहा हूँ भाई, पंडित को बुलाओ और तीसरे की जुगाड़ कराओ। अरमान मलिक तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार है। दोस्तों ये ससुरा दिन में 3 बार शिलाजीत करता है, घर में 2-2 बीवियां हैं, लेकिन इस अरमान के अरमान ठंडे नहीं हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ भाइयों कि इसे 72 हूरों वाला फॉर्मूला मिल गया है। इसे अब किसी बम से भी फटने की जरूरत नहीं है, इसे धरती पर जिंदा 72 हूरे मिलेंगे। अबे साले, आपको लगा होगा भैया कि लो शिवानी कैसे यहाँ आ गई। ना शिवानी ना, बिल्कुल आश्चर्य ना है। तेरे बिग बॉस आने पे तो हमको खुशी है। तेरे जैसे ओवर एक्टिंग और रोने धोने वाले इंसान की तो जरूरत है बिग बॉस में। मैं तो कह रहा हूँ तू खूब रो, लेकिन इतना मत रोइयो कि सड़क पर बाढ़ आ जाए। वैसे ही मौसम खराब चल रहा है। बिग बॉस तुमने शिवानी को भी ले लिया घर में, अब कम से कम उसका रोआ पिट्टा तो बंद करवाओ। उसके आंसुओं से सड़कों तक पे बाढ़ आई हुई है। मैं तो दौड़ भी नहीं पा रहा, इस हिसाब से तो लेट हो जाऊंगा। अब बड़ा आयोडीन है भाई उसके आंसुओं में, पानी तमाम नमका होया पड़ा। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि आंसू ही है या फिर मुंह। खैर मध्य प्रदेश पहुँच लिया तीतर, घुसेगा जरूर बिग बॉस के भीतर। अगर ये मिट्टी जो आप खा रही थी, किसको दिखाने के लिए खा रही थी? दिखाने के लिए वो कितनी तेज लगी थी वो। ओहो हाय गरीबी। भाइयों बिग बॉस के भी कैसे दिन आ गए, लोग यहाँ पर मिट्टी खाकर के जिंदा है। अनिल कपूर भी कह रहा होगा बहनचो कहाँ फंस गया मैं। साथियों शिवानी को किसी ने ये बता दिया है कि मिट्टी में आयोडीन होता है और आयोडीन खाने से दिमाग बढ़ता है। बस उसी दिन से खाना पीना छोड़ करके आयोडीन मिट्टी गाई जा रही है। जो लड़की है शिवानी कुमारी, ये अंदर आई, इसने अपनी दुखभरी कहानी शुरू कर दी। हमारे ये हुआ, हमारे बाल पकड़ के बाहर फेंक दिया, पेट में चक्कू मार के। भाई शिवानी कुमारी भाई साहब, हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग। भाई जिसको भी बुरा लगता हो लग जाए, हम है सच्चे आदमी। बहुत कान में चुभती है आवाज। अब ऐसे एल्विस को क्या हो गया? भाई शिवानी से तुझे क्यों डर लग रहा है? कहीं तेरा वो दोस्त कटारिया इस पागल खाने में तो नहीं आया है? ओहो भाई, सुना था दोस्ती में लोग गू खा जाते हैं, लेकिन देख पहली बार रहा हूं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसको भले ही शिवानी ओवर एक्टिंग करती हो, हाँ करती है, मैं भी मानता हूँ करती है, लेकिन इस एल्विस यादव को क्यों चनूरे काट रहे हैं? कहीं इसको ये डर तो नहीं लग रहा है कि इसका दोस्त कट्टोरिया अब इस बिग बॉस को जीतने वाला नहीं है? और ओवर एक्टिंग करके और देसी भाषा बोल करके शिवानी इस बिग बॉस में बहुत चमक रही है। साथियों मजाक कोई भी हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, कटारिया ने अपने दोस्ती धर्म निभा करके एल्विस को बिग बॉस जिता दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है एल्विस यादव अपना दोस्ती धर्म निभा करके कटारिया को बिग बॉस जिता पाएगा, या फिर शिवानी ओवर एक्टिंग करके इस बिग बॉस को छू कर ले जाएगी? साथियों आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। भाई के दरबार में आते रहेगा और इसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। यो